नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हैं आरटीआई एक्टिविस्ट और मास्टर्स इन सोशल वर्क के छात्र धर्मेंद्र, जो कि चर्चा में थे जब ड्यू में जो खाली सीटों पर दाखिले की बात चल रही थी और इन्होंने ड्यू प्रशासन से खाली सीटों की सूचना मांगी थी। इसके बाद ये दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र हितों को उठाने के लिए जाने जाते हैं। धर्मेंद्र, आज कौन सा मुद्दा उठा रहे हैं? झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ मुर्दों की पहचान होती है। लेकिन ये ड्यू प्रशासन की अकड़ भगवान जाने कब जाएगी, समझ से बाहर है। सवाल कई पूछे, या तो जवाब घुमा फिरा के दिए गए या तो नहीं दिए गए। इंतज़ार है आखिर जवाब कब तक। मुझे ऐसा लगता है इन पर जवाब है ही नहीं। तो क्या आपको लगता है दिल्ली विश्वविद्यालय अपने शताब्दी वर्ष में है और आपकी बातों से लगता है कि शायद वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स अनफ्रेंडली है? हाँ, कह सकते हैं। अगर अनफ्रेंडली नहीं होता तो 21-22 बीत गया, 22-23 के एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं और लेकिन 21-22 के जो भी सवाल पूछ रहे हैं उसके जवाब नहीं आए और देने के मूड में भी नहीं है। अकड़ की तरह खड़े ऐसे करके। तो क्या पूछे थे आपने सवाल? मेरे सवाल कुछ यूँ थे कि एडमिशन के दौरान कितनी सीटें खाली रह गई और उन सीटों का आंकड़ा दिया जाए, कॉलेज वाइज या वर्ग वाइज। लेकिन मुझे बोला गया कि 3 हफ्ते में जवाब मिल जाएगा। ये सेकंड अपील के बाद की बात है, लेकिन उस बात को भी लगभग 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन जवाब अभी तक आया नहीं है। तो अब आप जो है वो जवाब आपको नहीं मिला है, तो क्या आपने भी कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया है? नहीं, अभी क्या है, अब CIC जाएंगे, तो उसके लिए 1-2 दिन में CIC जाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। हम तो खैर कोशिश करते रहेंगे। ये देखते हैं इनमें कितनी अकड़ ड्यू प्रशासन में बाकी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भाई डिजिटल युग, डिजिटल इंडिया, डिजिटल युग। तो भाई आप ही बता दीजिए ये ड्यू की वेबसाइट खंगाल के कि किस कोने में एडमिशन के लिए डाटा मुहैया कराया गया है कि कितने एडमिशन हुए, कितनी सीटें खाली रह गई। ये कॉलेज वाइज हो या वर्ग वाइज हो, किसी भी माध्यम से ये पता चले कि आखिर कितनी सीटें खाली रह गई। लेकिन धर्मेंद्र, जो है विश्वविद्यालय ने तो खाली सीटों के लिए मतलब शॉर्टफॉल ऑफ एडमिशन के लिए एक कमेटी भी बनाई थी। वो एक आरक्षित वर्ग के लिए था। वो कमेटी पूर्ण होनी चाहिए थी, जिसमें भी जनरल कैटेगरी भी शामिल होती। वो एक आरक्षित वर्ग के लिए था, लेकिन उसका मुझे खास रिजल्ट दिखा भी नहीं। और जनरल को क्यों इग्नोर किया गया और क्यों करना चाहिए? सबका अधिकार है जानने का, सबका एडमिशन का अधिकार है। अब भाई गलती किसकी? भुगते कोई। आज 4 साल का कोर्स हो गया, 1 साल बंदे का गैप हो गया, अब 5 साल। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? जो 1 साल गंवाए बच्चे ने, उसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन के कौन से अधिकारी हैं? क्या प्रशासन उन पर कार्रवाई करेगा जिनके कारण ये गलतियाँ हुई? सूत्रों के से कुछ मालूम हुआ है कि कई पीजी एडमिशन में, जैसे कि मान लीजिए सीटें 40 थी या 35 थी या 45 थी, तो 8 सीटें भरी, 10 सीटें भरी, बाकी सीटें कहाँ गई भाई? इसका जवाब कौन देगा? गूंगा बहरा पड़ा है प्रशासन। आखिर भगवान जाने कब इसकी अकड़ टूटेगी, कैसे टूटेगी। वो तो भाई धन्यवाद है उन छात्रों को जो अपनी आवाज़ बुलंद रखते हैं, जो सवाल पूछते हैं, क्योंकि जो पूछेगा नहीं उसका होगा कुछ नहीं, क्योंकि अपना कांटा खुद ही निकालना पड़ता है। लेकिन जो है वो आप कह रहे हैं कि आज तक जवाब नहीं मिला है और आपने मामले को CIC तक पहुंचाया हुआ है, तो अब आपको लगता है कि अगला सेशन शुरू हो गया, क्या जवाब मिलेगा आपको? नहीं, इनकी नीयत तो है नहीं जवाब देने की, पर हमारी नीयत है डटे रहने की, जवाब लेने की। तो हम तो खैर कोशिश करते रहेंगे और भगवान के रहम से जवाब मिल ही जाएगा। संघर्ष करना पड़ेगा, जवाब मिल जाएगा। अभी इन दिनों जो है वो रिज़ल्ट आया था 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का और उसमें उनको एब्सेंट या फिर ER दिखाया हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि ड्यू का परीक्षा विभाग भी जो है वो कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं? अरे व्यवस्था में जंग लग चुका है। ये उन्हीं का तो उदाहरण है कि ड्यू जैसी यूनिवर्सिटी में ऐसी गलतियां हो रही हैं। ये मतलब क्या बोलूं, ये कोई वैसा विश्वविद्यालय है क्या? 100 साल हो चुके हैं ऐसी ब्लंडर मिस्टेक जिसको बोलते हैं, ऐसी गलतियाँ करते हैं जिनकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। कभी रिज़ल्ट ख़राब तो कभी कुछ ख़राब। क्या व्यवस्था है यार, इनको खुद समझ आनी चाहिए। 100 साल हो गए, 100 साल किसके हो गए? फेल के हो गए 100 साल, ये बोलो। आज हमने देखा कि आज आप कुछ छात्रों के साथ थे और छात्र आपको अपनी समस्या बता रहे थे, तो अभी ड्यू के छात्र आपको कौन सी समस्या बता रहे हैं? अभी तो हाल फिलहाल ये था कि भाई कुछ ना कुछ चलता रहता है। एक आदमी को उम्मीद होती है, एक आदमी बोल रहा है तो उससे लोग लगे रहते हैं। अभी कुछ लोग मिले थे जो कि बोल रहे थे कि भाई एडमिशन ऑनलाइन होगा और शॉर्ट टर्म के एडमिशन ऑफलाइन होंगे। ये समझ से बाहर है। आखिर क्यों परेशान किया जा रहा है, इसके लिए भी बात हो। मतलब ये छोटी छोटी समस्याएं हैं छात्रों की जिनमें प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा आपको लगता है? प्रशासन काम करना नहीं चाहता जनाब, वो चाहता है विश्राम करना। वो 2 साल ने हमें थोड़ा हरामखोर सा जो बना दिया है।
तो क्या आपको लगता है कि जो कोरोना काल था हाँ, 2 साल, और एक कंफर्ट जोन में थी यूनिवर्सिटी, हाँ तो मतलब ड्यू बाहर नहीं आया अभी उससे? बिल्कुल नहीं आया, आदत लग चुकी है ना, क्योंकि हमें बुरी आदतें जल्दी लगती हैं और अच्छी आदतें बहुत कम समय, बहुत ज़्यादा समय लेती हैं, और बुरी आदतों को छुड़ाने में वक्त भी बहुत लगता है। ड्यू एसओएल के छात्रों की भी बड़ी समस्या रही है, और जो है वो लगातार उनके कुछ प्रोटेस्ट भी हुए थे, और कभी उनको स्टडी मटेरियल की बातें कहते हैं कि नहीं मिलती है, कभी उन्हें क्लास नहीं मिलती है, तो उनके बच्चे भी आपके संपर्क में रहते हैं? हाँ, उन्होंने डिस्कस किया था, अभी लड़के थे कि भाई उनकी क्लासेस शुरू हुई नहीं। अभी अजीब है यार एक तरफ तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ, एक तरफ कह रहे हैं बेटा भगाओ। भाई एडमिशन पेपर दोनों के होंगे, क्लासेस सिर्फ एक की लगेगी, ये तो अजीब ही विडम्बना है भाई। कभी मटेरियल नहीं मिलता, वो कह रहे हैं ऑनलाइन है, बच्चे कह रहे हैं ऑनलाइन नहीं है, वो कह रहे हैं ऑफलाइन हम भेज नहीं पा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमें मिले ही नहीं है। समझ नहीं आता कि कोऑर्डिनेशन मज़ेदार नहीं है, पर ये थोड़ा दुख भी लगता है कि ऐसी ड्यू 100 साल की हो गई है, पता नहीं कागज़ों में 100 साल की हो गई है, काम में 100 साल नहीं दिखते। 100 साल मतलब परफेक्शन, सही काम, सही समय और सही जवाब, और पर लेकिन फेल है। लेकिन ड्यू के वीसी साहब तो कहते हैं कि हम 100 साल के हो गए हैं और हम अच्छे विचारों का स्वागत कर रहे हैं, जिससे इस विश्वविद्यालय को नई बुलंदियों पर ले जाया जा सके। हाँ, बुलंदियों पर जो जा रहा है विश्वविद्यालय, मना किसने करा है? 21-22 का सत्र आप खा गए। कॉलेज ऑफ आर्ट का हाल पता ही है, कभी इधर कभी उधर, उसको पता ही नहीं। वो कहता है मैं अम्बेडकर में हूँ और कैलेंडर फॉलो कर रहा है ड्यू उसका अम्बेडकर का, और ये कह रहे हैं अभी ड्यू में है। और ड्यू एसओएल के बच्चे लेके मटेरियल नहीं आया, क्या कहते हैं कि रिज़ल्ट गलत हो गया, एब्सेंट बताए गए बच्चे, तो फिर ये हो तो रहा है, ये तो बहुत ही तरक्की पे है ड्यू। आप ड्यू के वीसी साहब से क्या अपील करेंगे? जनाब, अपील तो सिर्फ ये कम शब्दों में कि जो भी हो अच्छा हो और सुचारू ढंग से हो, क्योंकि जो काम सुचारू रूप से होंगे वो सूचीबद्ध तरीके से अच्छे होंगे, उनके परिणाम भी अच्छे प्राप्त होंगे। इसके लिए काम करना होगा, काम चोरी नहीं। लेकिन ड्यू के वीसी तो बहुत काम करते हैं। नहीं, वीसी साहब काम करते हैं ना, पेड़ काम करता है, उसकी शाखाएँ काम नहीं करती। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र, हमें समय देने के लिए। शुक्रिया।